चलिए एक कहानी हम सुनाते हैं आप सभी को। कहानी को ध्यान से सुनना है और कहानी को सुनने के बाद आपको उसके उत्तर भी बताने हैं, ठीक है। तो कहानी का नाम है मोटी आंखों वाली चिड़िया। कहानी का क्या नाम है? मोटी आंखों वाली चिड़िया। मोटी आंख का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी आंख ना। तो जिसकी मोटी आंख है उसको हम क्या बोलेंगे? मोटी आंखों वाली, ठीक है। और यह है कहानी चिड़िया की, ठीक। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। एक चिड़िया थी। क्या थी? एक चिड़िया थी। उसकी आंखें गोल गोल और मोटी मोटी थी। उसकी आंखें कैसी थी? गोल गोल और मोटी मोटी। कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ना। तो चिड़िया की आंखें कैसी थी? गोल गोल और मोटी मोटी। इसलिए सभी उसे क्या कहते थे? मोटी आंखों वाली चिड़िया। सभी उसको कहते थे मोटी आंखों वाली चिड़िया। वह किसी काम को करने के पहले, वह अगर कोई काम करती थी तो उसके आगे के बारे में जरूर सोचती थी और फिर उस काम को करती। मतलब कोई भी काम हो, अगर वह काम करती तो पहले आगे सोच लेती थी कि क्या होगा, तब इसके बाद वह उस काम को करती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। उसकी एक खूबी थी, भाई जो काम हमको पहले करना है उसके बारे में हम सोच लें कि आगे क्या होना है ना। जैसे आग जल रही है, आग में हमने पैर रख दिया, आगे हमने नहीं सोचा क्या होगा तो पैर तो जल जाएगा ना। अगर हम पहले से सोचे रहेंगे कि आग में अगर हम पैर रखेंगे तो हमारा क्या होगा? पैर जल जाएगा, तो हम आग में पैर नहीं रखेंगे, ठीक है। वो एक बात से परेशान रहती थी। वो कौन सी बात थी जिससे परेशान रहती थी? वह जब भी अपना घर बनाती, घर का मतलब चिड़िया क्या बनाती है? अपना घर, घोंसला बनाती है ना। चिड़िया अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। लेकिन जब भी तेज आंधी आती थी तो क्या होता था? घोंसला उसका उड़ जाता था। तो वो बहुत परेशान रहती थी और हर बार उसको जब भी आंधी आती उसका घोंसला उड़ जाता तो उसको हर बार नया नया घर बनाना पड़ता। एक दिन उसने अपना एक हल ढूंढा, उसका मतलब उस समस्या के से समाधान पाने के लिए उसने एक नया तरीका सोचा। उसने क्या किया? जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लाई। जंगल से उन्होंने सूखी लकड़ियाँ को बटोरा। इसके बाद बगीचे से उन्होंने क्या किया? रंग बिरंगे फूल लिया। इसके बाद चिड़िया ने उन लकड़ियों को फूलों के अलग अलग रंगों से रंग दिया। फूलों के अलग रंगों से किसको रंगा? लकड़ियों को। लकड़ियों को उसने रंग दिया। इसके बाद बबूल का पेड़ जानते हैं आप लोग ना। बबूल के पेड़ से वह गोंद लाई। गोंद क्या है जानते हो? बबूल के पेड़ में एक आप देखते हैं ऐसे छोटा छोटा सा निकला रहता है ना, गोंद टाइप। वो खाया भी जाता है ना। और घर में जैसे मान लीजिए सठौरा उठौरा बनता है ना, तो उसमें क्या होता है? वो डाला जाता है ना, बड़ा चिपचिपा टाइप का रहता है ना। कभी आप लोग देखे होंगे बबूल का जहाँ पेड़ होता है वहाँ पे वह निकलता है ना। तो वह वहाँ से गोंद लाई और इसके बाद उन सबको मिलाकर उसने एक लकड़ी का बढ़िया सा मजबूत घर बनाया। अब इसके बाद वह यह सोची कि अब मेरा घर कभी नहीं उड़ेगा। वो अपने आप खुश हो गई। तो उसका सुंदर मजबूत देखिए घोंसला बना हुआ है। उसने कैसे बनाया हुआ है ना, लकड़ियों से टोकरी टाइप का बनाया है ना। तो इसके बाद वह बहुत खुश हुई। उसका घोंसला देखकर वह तो खुशी हुई, बाकी और जो पक्षी देखे उसके काम को देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने उसके काम की सराहना की, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी मोटी आंखों वाली चिड़िया। सबको समझ में आ गया? अब इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, किसकी आंखें गोल गोल थीं और किसकी आंखें मोटी थीं? चिड़िया की आंखें ना। चिड़िया की आंखें कैसी थी? गोल गोल थी और मोटी मोटी थी ना। उसको सब लोग क्या कहते थे? मोटी आंखों वाली चिड़िया ना। तो जो मोटी आंखों वाली चिड़िया थी उसकी खास बात क्या थी? उसकी खास बात क्या थी? एक एक लोग बताइए। हाँ हाँ, कोई काम करने के पहले वह
आगे के बारे में सोचती थी ना कि आगे क्या होगा, तब वह काम करती। तो उसकी यह खास बात थी कि मतलब कोई भी काम करना है उसके पहले वह सोच लेती थी कि आगे क्या होना है। ठीक है। चिड़िया ने नया घोंसला बनाने के लिए क्या क्या किया? कहाँ से लाई? बगीचे से ना? बगीचे से कि जंगल से? जंगल से क्या लाया उसने? लकड़ी। और फूल कहाँ से लाया? हाँ, फूल बगीचे से लाया और लकड़ी जंगल से लाया। और गोंद कहाँ से लाई? हाँ, बबूल के पेड़ से क्या लाई? गोंद लाई। तो इस प्रकार से उसने क्या बनाया? अपना घर, यानी अपना घोंसला, सुंदर सा घोंसला बनाया ना। तो ये थी कहानी मोटी आंखों वाली चिड़िया। सबको समझ में आ गया? अगर किसी से पूछा जाएगा तो सारांश कुछ बता लेंगे कि कहानी में क्या क्या था? बता लेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए एक बार अपने लिए सब लोग।